यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई महाराज दशरथ के पुत्र थे। किंतु राम के महान चरित्र के सामने और लोगों की बातें साधारण लोग भूल जाते हैं। भरत का चरित्र बहुत ऊंचा और इतना महान है कि उन्हें भी हम अपने देश के विशेष महापुरुषों में ही गिनते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी बहुत सुंदर थी और राजा दशरथ उन्हें बहुत मानते थे और उन्हीं के कहने पर रामचंद्र जी वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उस समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। कहा जाता है चरित्र की विशेषताएं उसी समय दिखाई देती हैं जब अवसर आता है। रामचंद्र यदि वन न गए होते तो उनकी वीरता, साहस, तप कहाँ देखे जाते? अयोध्या में उन्हें देखने का अवसर कब मिलता? भरत की विशेषताएं उसी समय देखी गईं जब वह घर पहुंचे और उन्होंने सब बात सुनी। माता से बढ़कर संतान को और कोई प्रिय नहीं होता, किंतु भरत जी को सारा समाचार सुनकर इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने अपनी माता को कठोर वचन सुनाए। भरत उन लोगों में नहीं थे जो तनिक बात से विचलित हो जाते, किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में मेरी माता का हाथ है, तब उनका कलेजा तिलमिला उठा। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिले रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। सभी लोग जानते थे कि भरत का हृदय इन बातों से परे है। अपने पिता का जब सब धार्मिक कार्य भरत समाप्त कर चुके, तब सब लोगों ने उनसे यही अनुरोध किया कि राजा दशरथ की मरते समय आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वह सुखी हो। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे। उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता था? सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, आपको इसका पालन करना चाहिए। राम यहाँ हैं भी नहीं। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए, किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। उनका हृदय कह रहा था कि सिंहासन पर बैठना अन्याय होगा। जो वस्तु मेरी नहीं है, मैं उसे कदापि नहीं ले सकता। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वह रामचंद्र से भेंट करने वन में गए। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। राम को जब यह समाचार मिला, तब सब कुछ छोड़कर वह भरत के सामने पहुंच गए और भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत के साथ और सब लोग भी थे, उनकी माताएं भी थी। भरत ने जिस जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह हमारे देश के धर्म की परंपरा का ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलता। तनिक तनिक सी भूमि के टुकड़े के लिए आज लोग एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं। दूसरों के देश छीनने के लिए उन पर आक्रमण करते हैं, सेनाएं सजाई जाती हैं, युद्ध होते हैं। पर यहाँ राज्य फुटबॉल का गेंद बना हुआ। राम कहते हैं, पिता की आज्ञा है, तुम्हारा अधिकार है, तुम उस पर शासन करो। भरत राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं, आपका राज्य है, नियम से, विधान से आपको ही मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इस दृश्य का बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। भरत की अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने दिनों का वन मिला है उतने दिन रहना ही है, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं हो सकती। कई दिनों तक विचार होता रहा। अंत में
जब राम ने किसी प्रकार नहीं माना, तब भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपके नाम पर राज्य करूंगा, किंतु सिंहासन पर बैठेगी आपकी खड़ाऊं। राज्य आपका ही रहेगा, मैं खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर आपका प्रतिनिधि बना रहूंगा। भरत इसी रूप में अयोध्या लौट आए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से, धर्म से राज्य किया। पृथ्वी पर ऐसे कम प्राणी होंगे जिन्होंने धर्म के व्रत का इतनी कठोरता से पालन किया हो। भरत धर्म की धुरी समझे जाते हैं। किसी देश के इतिहास में ऐसे कम लोग मिलते हैं जिनका चरित्र बल इतना ऊंचा रहा हो जितना कि भरत का रहा। जो बातें न्याय और धर्म के विरुद्ध थी, उसे उन्होंने कभी नहीं माना, चाहे किसी ने भी कहा हो। बड़े मुनि, पंडित तथा ज्ञानी भी भरत की बात सुनकर चुप हो जाते थे। भरत की स्त्री का नाम मांडवी था, वह भी उन्हीं के समान तपस्विनी थी।